हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट टफ टॉपिक लगता है, लेकिन मेरे से पढ़ रहे हो नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। आज के बाद सब समझ आ जाएगा, पक्की बात। चलो, अब लेटेंट हीट का मतलब क्या है। लेटेंट हीट मतलब तुम एक चीज को या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। मतलब वैसे तो इंटरस्टेट है, मतलब तुम एक, किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर रहे हो बिना उसका टेम्परेचर बदले। आपका रिएक्शन होगा आयन। तो अब इस आयन को बदलते हैं थोड़ा सा। अब क्या हो रहा है, लेटेंट हीट में तुम किसी सब्सटेंस पे हीट लगा रहे हो। किस सब्सटेंस पे हीट लगा रहे हो। अब वो हीट लगाने से क्या हो रहा है, वो सारी हीट उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स तोड़ने में लग रही है। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब वो डायग्राम कुछ बहुत ही मेरी महान ड्राइंग पे होगा, तो आपको मेरी महान ड्राइंग होपफुली पता होगी, ठीक है। तो हंसना मत। अब यहाँ पे ये जैसे ये पार्टिकल्स हैं, अब इसका फोर्स तोड़ना है। ये जो फोर्स है ये तोड़ने में सारी हीट एनर्जी खत्म हो रही है। सारी हीट एनर्जी इसी में निकल जा रही है। तो अब जब सारी हीट एनर्जी इसी में निकल गई, तो आगे के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। आगे के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो जब हीट एनर्जी सारी इसी में निकल गई, मतलब एक बार फिर से समझो। थोड़ा सा आज कंसेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत आ रही होगी तुम्हें, तो इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ। हो क्या रहा है, एक सब्सटेंस है। एक सब्सटेंस है, अब उसको हमने लेट सपोज सॉलिड से लिक्विड में लाना है। सॉलिड से लिक्विड में लाना है। अब क्या करेंगे हम, टेम्परेचर उसका क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब हीट जो है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स तोड़ने में निकल जाती है, तो बाद में तो जाके हीट कांस्टेंट ही होगी। नहीं आया समझ। चलो एक और बार समझते हैं। बहुत बार मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम्हें समझ आ जाए, कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इसमें। सो वंस मोर, लेटेंट हीट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया बाद में जाके। पहले क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर क्या हो रहे हैं, सारी फोर्सेस तोड़ने में ही हीट लग जा रही है। जब सारी हीट लगी गई तो बाद में जाके कोई टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज तो नहीं देखने को मिलेगा। बाद में जाके कोई टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज तो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए टेम्परेचर बाद में जाके कांस्टेंट हो जाता है, और वही क्या होता है, इन चीजों का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। बस ये इतना सा कंसेप्ट है। एक बार रीड करते करते फिर समझ लेंगे थोड़ा सा, फिर यहाँ से चैप्टर हमारा खत्म। नेक्स्ट वीडियो में रिकैप्चुलेशन कर देंगे, दैट्स इट। चलो, latent heat, the heat that is required to change the state of substance without causing any change in the temperature of the substance is called latent heat. Since the heat energy is hidden in the bulk of the matter, it is called latent heat. बल्क ऑफ मैटर में होती है, इसलिए उसको लेटेंट हीट कह देते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पिछले वाला समझ लो कि जैसे जब मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना किसी चीज को, तो उस पर मैं हीट लगाऊंगा। अब सारी हीट कहाँ जा रही है, फोर्स को ब्रेक करने में जा रही है। जब सारी हीट निकल ही गई, टपक ही गई, मर ही गई, तो उसके बाद तो सीधा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और उस कारण से कोई टेम्परेचर चेंज बाद में देखने को नहीं मिलेगा। बस ये था इतना सा लेटेंट हीट का कंसेप्ट। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब चीजें क्या है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन हमने पढ़ा था। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है, सॉलिड टू लिक्विड का चेंज। तो ये लेटेंट हीट जब सॉलिड टू लिक्विड के चेंज में लगे, मतलब सॉलिड से तुम किसी सब्सटेंस को लिक्विड में ला रहे हो और उसका टेम्परेचर किसी टाइम पे जाके कांस्टेंट हो जा रहा है, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह देते हैं। द हीट रिक्वायर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम है याद रखना, ऑफ solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. मतलब 1 किलोग्राम तुम्हारे पास क्या है, कह सकते हो कोई भी मैटर का वो है सब्सटेंस, और उसको तुमने कन्वर्ट करना है, मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाके करोगे कन्वर्ट। मेल्टिंग है तो मेल्टिंग पॉइंट पे जाके होगा। तो जब मेल्टिंग पॉइंट पे जाके 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, सेम रहेगा। बढ़ेगा थोड़े टाइम बाद, बढ़ेगा थोड़े टाइम बाद, क्योंकि हीट वापस आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये लास्ट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकैपिटुलेशन लेके आऊंगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, वेपराइजेशन भी पढ़ी थी। वेपराइजेशन क्या है, लिक्विड टू गैस।
अब लिक्विड टू गैस में जब सेम प्रोसेस लगे उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह दिया। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत ज़्यादा जल्दी बोला, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है लिक्विड्स का, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? सारी हीट, सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिगाड़ने में लग गई, तो उसके बाद जब हीट ही नहीं बची तो टेम्परेचर कहाँ से बदलेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हीट नहीं लग रही किसी सब्सटेंस पे, मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। हीट जब नहीं लग रही तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हीट या कूल कोई भी। तो ये कंसेप्ट था सारा लेटेंट हीट का। इसी के साथ चैप्टर हमारा खत्म हुआ। बट रिकैप्चुलेशन, तुम्हारी रिवीजन, तुम्हारी चेकिंग, ये असेसमेंट तो मैं ही करूँगा। तो तुम्हारी रिकैप्चुलेशन के लिए क्वेश्चन ले आया हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।